हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का ये हमारा एसएससी जीडी का ये स्पेशल बैच है। इसमें मैथ्स का मैं ये आपको प्रीवियस ईयर का ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने आपको ये 8 पार्ट मैंने आपके करा रखे हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारी टॉपिक्स आपके क्लियर किए हैं। तो इसमें मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसकी जो PDF होगी वो मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो क्या कह रहा है, देखो ठीक। ये कह रहा है इफ़ अ 10 मैन कैन डू अ जॉब इन 10 days, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ जॉब कैन बी डन इन 1 मैन इन 1 डे। तो ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब ये 10 मैन कैन डू अ 10 days, कितने 10 days में करते हैं। तो क्या कह रहा है 1 मैन इंटू अ 1 डे, तो कितना होगा, तो 10 और 10 ये कितना हो गया 100, कितना हो गया ये 100। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा 1/100, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/100। 1/100 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा, देखो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। ये आपको एक ये फ्रैक्शन दे रखी है, सिंप्लीफिकेशन, इसको आपको ये करना है। तो ये एक्स मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, ये 45 मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड बाई 3। तो ये 45 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 3, 3 से कट करो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 165, 165 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको ये देखो थर्ड नंबर दे रखा है, क्या कह रहा है, इन ये एक्स और वाई का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, तो देन द वैल्यू ऑफ 3x + 2y अपॉन 9x + 5y, ये आपको निकालना है। तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो आपको ये देखो एक्स अपॉन वाई आपको दे रखा है 2/3, तो आपको क्या निकालना है 3x + 2y अपॉन 9x + 5y, ये आपको निकालना है। तो देखो 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, ये देखो ये 2, तो 2 × 3, ये 9, और x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, y की वैल्यू 5 × 3, तो देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो देखो 6 + 6, ये 9 2 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 प्लस की 15, तो 6 2 या 12 और 18 और 15 कितना हुआ 33, 3 से कट कर दो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आया 4/11, 4/11 ये फर्स्ट आपका ये आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे आपको ये रखा, देखो फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देखो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, the expenses of A or B C are in ratio 8:5:2. If C spends 2000 and B saves 700, then A saves, आपको A निकालना, A ने कितने रुपए बचाए। तो A और B का जो अनुपात है वो आय का अनुपात आपको 5:3 दे रखा है, और A और B C का जो को खर्चे का अनुपात है वो 8:5:2 दे रखा है, और C ने 2000 रुपये खर्च करता है और B 700 रुपये बचाता है। तो ये कह रहा है कि ए कितने रुपए बचाता है। देखो इनकम आपको दे रखी है, इनकम आई से डिनोट करते हैं, तो इनकम आपको ए और बी की आपको दे रखी है 5:3। एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट करते हैं, ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं, देखो A:B:C, ये आपको दे रखे कितना, देखो 8:5:2। मैं इसको मान लेता हूँ 2x 5x और 8x। देखो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर देखो ये 2000 दे रखा है, तो 2x बराबर 2000 अगर करते हैं तो x बराबर कितना आएगा 1000, तो x की वैल्यू कितनी आई 1000, तो ये हमारा 8000 5000 और 2000,
ये आपको एक्सपेंडिचर निकल के आ गया। जब तीनों का आपको एक्सपेंडिचर निकल के आ गया तो आपको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, बी ने 700 रुपये बचाए। जब बी के देखो 5,000 रुपये तो क्या हो गया एक्सपेंडिचर। तो बी की इनकम क्या कैसे निकालोगे, बी की इनकम निकालोगे तो कैसे निकलेगी, देखो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 5,000 रुपये और उसने बचाए कितने 700 रुपये, तो टोटल कितने हो गए 5700 रुपये। ये क्या हो गई बी की इनकम। आपको इनकम का रेशियो दे रखा है, देखो 3:5, 5:3 दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है, पहले आप ए की इनकम निकालो। क्या निकालना है आपको, ए की इनकम। ए की इनकम कैसे निकलेगी, ए की इनकम देखो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 57। 3 से ये काटो, 3 1 3, 3 9, 9 5 95। तो जे क्या निकल के आ गई ए की इनकम, ये आ गई एज इनकम। ठीक है, ए की इनकम आ गई। अब इनकम ए की आ गई, आपको एक्सपेंडिचर पता है तो ए ने कितने रुपए बचाई, मतलब सेविंग्स क्या हो गई। सेविंग अगर निकालना चाहोगे तो कितनी होगी, आप इनकम कितनी है 9500, सेविंग कितनी है 8000, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 1500, 1500 रुपये आपकी सेविंग निकल के आ गई। ठीक है, 5th नंबर देखिए क्या कह रहा है। अ डीलर वाइज गुड्स एट अ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस एंड सेल 10% अबव द लिस्ट प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंट। एक डीलर अपनी सूची मूल्य का 10% छूट सामान पर खरीदता है और सूची मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कोई भी मतलब सामान था जो मैंने उसको माना 100x, ठीक है, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया 90x, कितना हो गया 90x। अब क्या कह रहा, उसे वो बेचता है 10% एवब पर। 10% एवब किस पे बेचेगा 90 का, 90 का ये 90 का ये क्या हुआ 10% कितना होगा एवब, तो 10% एवब आपका कितना हुआ 110। ठीक है, तो अब आपको जो ये प्रॉफिट परसेंट हुआ तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ 90 का लिया 110 में बेचा। ठीक है, तो देखो 20 का आपको हुआ प्रॉफिट और किस पे हुआ 90 पे इंटू 100, तो 0 से 0 गया तो आपका क्या हुआ 200/9। 9 से डिवाइड किया 18 फिर 2 राइट बाई 9, तो ये आपका 22 राइट 2/9 ये आपका परसेंट प्रॉफिट हुआ। आगे देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर ये कह रहा है, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द इट्स पेरीमीटर। तो एक आपको ये संभाव्य त्रिभुज दे रखा है, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, तो जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो ये कितना है देखो 16√3, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ 64, ये आपको दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर पी इक्वल्स टू क्या होता है 4a, तो 4 × 8, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर, तो आपका जो पेरीमीटर हुआ वो कितना हुआ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे आपको ये देखो 7 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा रेखा सेल्स ए डीवीडी प्लेयर टू लिजात प्रॉफिट ऑफ 15% एंड लिजा सेल इट्स मेगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ मेगा पेज 2875 रुपये फॉर इट, देन वाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेखा। तो रेखा का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, ये आपको पूछना है। रेखा ने लिजात को 15% लाभ पर एक डीवीडी प्लेयर बेची और लिजा इसे मेघा को 15% लाभ पर बेचती है। यदि मेघा इसको 2875 रुपये भुगतान करती है तो रेखा का क्रय मूल्य आपको पता करना है। मैंने माना जो रेखा है वो 100x में किसी चीज़ को खरीदती हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किसको बेचा 15% के प्रॉफिट में, कितना बेचा 115,
एक्स में। तो ये किसका होगा? लीजात का। किसका होगा? लीजा किसका हो गया? लीजा का। फिर क्या हुआ? लीजा ने बेचा भैया, कितने में बेचा? प्रॉफिट में। ये भी देखो प्रॉफिट था और ये भी आपका प्रॉफिट हुआ। कितना? 25%। तो 25% 115 गुणा 25 5/4, तो कितना हुआ? 575/4%। ये एक्स। तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो किसकी निकल के आई? मेगा की। किसकी निकल के आई? मेगा की। अब क्या कह रहा है? मेघा ने इतने रुपए पेज किए, तो जो 575/4 x बराबर कितना निकल गया? 2875। अब आपको क्या निकालना है? रेखा की। रेखा कितनी है? 100x। आपको 100x निकालना है। तो देखो 2875 अपॉन 575 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 100, ये आपको निकालना है। तो देखो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 25 चौका 100, 23 से काटा, 23 एकम 23, 5 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115। ये देखो 125 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हुआ? तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 2000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2000। ठीक, आगे देखिए। आगे आपको ये दे रखा 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है? इफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 44%, देन व्हाट वाज द परसेंट वुड वॉल्यूम इंक्रीजेज। यदि किसी गोले का वक्री पृष्ठफल क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में कितने % वृद्धि होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये 44% बढ़ा, तो पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। तो जी देखो 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है, r² ये वेरी करता है। तो जो 44% हुआ, ये कितना हुआ? 44% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 + 20 इंटू 20/100, ये देखो 44% हुआ। तो r की वैल्यू क्या होगी? 20। तो और अब क्या हुई? आपकी वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³ कितना होता है? क्यूब। तो 3 बार करना पड़ेगा, 2 बार तो आपका ये हो गया, तो तीसरी बार आप देख लीजिए 20 + 44 मल्टीप्लाई बाई 20/100। 20 से काटो 5, 5 से काटा तो 8.8, तो देखो 64 + 8.8 आप करोगे तो 72.8%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है देखिए। ए कस्टमर इज गिवन अ डिस्काउंट टू राइट 1/2% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड ही परचेज एट 39 रुपीज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। क्या कह रहा है? एक ग्राहक को एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 2/1/2% की छूट दी जाती है और उसने इसे 39 रुपये में खरीदा, तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगी। देखो 2/1/2% उसने डिस्काउंट दिया, तो 4 और 1 5/2 गुणा 100, 5/40 नहीं 5 दूनी 10 और 1/40। अब ये क्या हुआ? डिस्काउंट इसको, और ये क्या हुआ? MRP मार्क प्राइस। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? उसने कितने में खरीदा? 39 में। तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 39। 39 की वैल्यू कितनी होगी? 39। आपको पूछा मार्क प्राइस कितनी होगी? 40। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? 40 की वैल्यू कितनी होगी? 39/39 मल्टीप्लाई बाई 40 काट दो तो कितना आया? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको ये रखा है देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। अ ट्रेन ऑफ अ 300 मीटर लॉन्ग पास ए पोल इन अ 15 सेकेंड, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। तो 300 मीटर लंबी एक ट्रेन ने एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती हो तो ट्रेन की गति क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रेन है वो एक पोल जो प्लेटफॉर्म पर लगा होता है, तो ट्रेन क्या है? वो खुद की लंबाई मतलब अपनी ही लंबाई को क्रॉस कर रहा है। जो पोल की लंबाई को हम क्या करेंगे? 0 नेग्जिबल।
ठीक है, तो आपको इसमें ये फार्मूला लगाना है डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम वाला। तो डिस्टेंस आपको कितनी है 300 मीटर, स्पीड आपको निकालनी है, टाइम आपको दे रखा है ये देखो, ये देखा मीटर और ये आपको सेकंड, एस कर लीजिएगा इनटू स्पीड निकल के आ जाएगी। स्पीड निकालो तो कितना हुआ 15 दूनी 30 मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या निकल के आ गई स्पीड। लेकिन आपको दे रखा किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 20 इंटू 18/5 आप कर दोगे, 5 4 जा 20 और 18 4 जा 72, ये क्या निकल के आ गई किलोमीटर पर आवर में, और ये 72 किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो इसके ये आंसर्स दे रखे हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा चैनल है, इसकी में चैनल है, आप टेलीग्राम पर आप सर्च करिए नॉलेज नीति नाम से, तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा, जहां आप ज्वाइन हो जाइए। तो इसकी जो PDF होगी वो मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत ही पता चल जाए। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।